हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 12 जो नया है उसका नाम है पेसिव वॉइस। तो ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, आपने ऐसे नाम सुना होगा। तो एक्टिव वॉइस क्या है और पेसिव वॉइस क्या है। तो आपने ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कई बार सुना होगा। छोटे स्टैंडर्ड से हम ये सुनते आते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये जो फॉर्मेशन है वो एक्टिव की है। तो सबसे पहले हम एक्टिव की फॉर्मेशन को समझेंगे, उसके बाद उस सेंटेंस को पेसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है कि जो काम करता है। कोई भी सेंटेंस ले लो, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है आई ओपन द डोर, है ना, कि मैंने दरवाजा खोला। तो यहाँ पर किसने दरवाजा खोला, तो मैंने काम करा, मुझे इंपोर्टेंस दिया गया है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि डूअर इज ए इम्पोर्टेंट। ये समझ लो एक्टिव पेसिव यूज हम कब करते हैं, है ना, जब डूअर इम्पोर्टेंट होता है तब एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है बात। और अगर काम इम्पोर्टेंट है, जैसे डोर बंद हुआ इतना ही इम्पोर्टेंट है, किसने करा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहां पर हम पेसिव फॉर्मेशन है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर डूअर इम्पोर्टेंट है तो सब्जेक्ट उसको बोलेंगे, जैसे आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंस दिया है सब्जेक्ट। तो आई, मैंने दरवाजा खोला, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। ओपन हमें सबको पता है कि ओपन क्या है, वर्ब फॉर्म है। क्या है, वर्ब फॉर्म। तो ये हमारा बना वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म सबको पता चलेगा, है ना, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में भी ग्रामर की बुक है, उसमें हमें पता है कि गो, वेंट, गॉन। आपको साथ में ये भी सीखना होगा कि गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म है ना। तो इसको V1 बोलते हैं, इसको V2 और इसको V3। एक 4th वाला आता है जिसमें ING फॉर्म आता है। क्या आता है, V1 प्लस ING, जैसे हम बोलते हैं गोइंग। तो 4 फॉर्म आपको यहाँ इसमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले जो एक्टिव की फॉर्मेशन है उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, तो जिसके ऊपर प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने क्या खोला, आई ओपन द डोर, तो मैंने क्या खोला, तो दरवाजा खोला। तो दरवाजा क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर प्रोसेस हुई। अभी आपको माइंड में ये भी याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ कोई चीज होगी ऐसा नहीं, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बना है यहाँ पर, द डोर। पहले ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से समझ लो कि जो एक्टिव की फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मैंने पूछा कि किसने दरवाजा खोला, तो मैंने, तो आई बन गया सब्जेक्ट। ओपन वर्ब फॉर्म हमें पता चल गया है, तो वो वर्ब है। और क्या खोला मैंने, तो दरवाजा, तो द डोर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अभी पेसिव बहुत ही इजी, सब में एक जैसी ही मेथड है। पेसिव में क्या होगा, तो 3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। सिर्फ 3 स्टेप्स है वो आपको याद रखने। तो पेसिव में क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट पीछे से कहा आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या बन जाए, वो कौन सी जगह ले लेगा, सब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, उसके बाद वर्ब फॉर्म के साथ यहाँ कुछ ऐड होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। सबसे पहला काम यही करना है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, सब्जेक्ट को पीछे लाना है। और सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बाजू में आपको क्या लगा देना है, बार। क्या लगाना है, बार। इतनी प्रोसेस समझ में आ गई। अभी हम इस यहाँ पर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि आई ओपन द डोर। यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें पेसिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने क्या करा,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं इधर लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो मैंने द डोर आगे लिख दिया। यहाँ पर मैं देन छोड़ रही हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, आई जब ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाता है, मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। ये जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है मैंने पहले भी आपको ऐसे टेबल फॉर्म में दिया है कि आई का क्या होगा, मी होगा, है ना। तो यहाँ पर मी हो जाएगा और उसके आगे हमें क्या लगा देना है, बाय। क्या लगा देना है, बाय। उसके बाद वर्ब फॉर्म को देखना है। अगर वर्ब फॉर्म, ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, V1 है। क्या है, V1। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ब्रैकेट बनाया है, मतलब एक टेबल जैसा बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस में V1 S और ES। यहाँ पर हो सकता है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो S हो सकता है, या तो ES हो सकता है। तो अगर एक्टिव में आपको ये वाला वर्ब फॉर्म दिखे तो आपको is am are प्लस V3 लगाना है। बीच में सिर्फ इतना ही करना है कि am is are प्लस V3 लगाना है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे द डोर। अभी आप सोचो कि is am are में से क्या आएगा, डोर के साथ is और am और are में से क्या आएगा, तो डोर सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा फॉर्म जाएगा, आई। तो द डोर इज, एम इज आर में से चूज कर लिया। अभी V3 लगाना है ओपन का, तो क्या हो जाएगा, ओपन, OPENED। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्टिव में से मैंने पैसिव चेंज कर दिया। देखो, द डोर इज ओपन बाय मी, एकदम इजी है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको रूल्स फॉलो करने। इसमें टोटली आप रूल थ्रू जाओगे तो आपका सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव की फॉर्मेशन है। पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और जो सब्जेक्ट के आगे आपको सिर्फ क्या लगाना है, बाय। उसके बाद ये जो मैंने टेबल बनाया वो कम्प्लीटली आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मीन्स आपको बुक खोल के देखना ना पड़े, ऐसे आपको ये याद रख लेना है। तो इसमें आप कैसे याद करोगे कि V1 है, अगर एक्टिव सेंटेंस में V1 है तो पैसिव में हमें क्या रखना है, बीच वाली जगह में is am are प्लस V3 सब में आएगा। पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो उसमें V3 वर्ब फॉर्म का V3 फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे देखो V2, तो V2 हो तो उसमें वॉज वर्ब प्लस V3 आएगा। क्या आएगा, V2 हो तो जैसे यहाँ सोच रहे गोल, तो यहाँ V2 मीन्स क्या हो जाएगा, वेंट। तो V2 है तो वॉज वर्ब प्लस V3। उसके बाद यहाँ पे देखो is am are was वर्ब प्लस V1 ing, है ना। ये एक्चुअली हम बोलने जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर सेंटेंस में आपको ये दिखे is am are was वर्ब प्लस ing वाला फॉर्म दिखे तो आपको उसमें किसमें कन्वर्ट करना है, is am are was वर्ब में से एक चूज करना है प्लस being लगाना है। क्या लगाना है, being और V3 सब पे आएगा। उसके बाद है has, have, had, V3, ये परफेक्ट टेंस आया। क्या आया, परफेक्ट टेंस, has, have, had प्लस V3। अगर सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में have, has, had प्लस V3 हो तो पैसिव में क्या होगा, have, has, had। इसमें से एक आपको चूज करना है, been लगाना है। क्या लगाना है, BEEN, been और V3 होगा। उसके बाद है ऑक्सिलरी प्लस V1। ऑक्सिलरी मतलब मस्ट, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरीज बोलेंगे। तो अगर सेंटेंस में ये ऑक्सिलरीज हो प्लस V1 हो तो हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी लगाना है, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट जो है वो लिखना है, प्लस बी लगाना है, BEB लगाना है, देन V3। तो ये जो टेबल है वो बाय हार्ट आपको एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमें समझ में आएगा कि सेंटेंस जो दिया है वो कौन से टेंस का है। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो रखती हूँ, लेकिन मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये इतनी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो प्लीज ये आप हो सके तो एक बार लिख लो, समझ लो,
इतना जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो पोज करके आप लिख लेना, और ये टेबल तो मैं बोलती हूँ 2-3 बार लिख के प्रिपेयर करके रखना। ओके स्टूडेंट, बाय।